गणेश भगवान का दिन है। पॉजिटिविटी प्लस सकारात्मक सोच का दिन है। कुछ समय बैठ कर के आत्मचिंतन करें। अपने आपे का विचार करें। यही सार असार, सत्य असत्य, उसमें भेद प्रकट कर देगा। हम आज हैं, कल नहीं थे और फिर शायद कल नहीं होंगी। वो जो है तत्व है, उसको, एसेंस को, निचोड़ को पकड़ना है। उसको आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, सबके भीतर समाया हुआ है। अनेक लोगों ने उसको अनेक नाम दिए। जिसने उसको जाना, बताने का प्रयास किया और वही एक नया पथ, पंथ, धर्म बन गया। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जितने भक्त हैं उतने भगवान हैं। आस्था की बात है। आप उस एक आत्म रस में डूब करके देखो, फिर जैसे माला उसके मनकों के बीच में से निकला हुआ सूत्र धागा सबको एक रखता है, इसी तरह वो परमात्मा एक है जो अपनी रचना से भिन्न नहीं है, उसी में समाया हुआ है। फूल का खिलना, खुलना, खेलना, अटखेलियां करना, खुशबुएं लुटाना, ये सब उसी कारण है कि वो एक जीवन है वनस्पति का। उसके बाद जड़ प्रकृति, कीड़े मकोड़े, फिर उसके बाद पक्षी, चौपाई जानवर, इंसान, इन सब में एक सत्ता है। वही सत्य है। उस सत्य को भगवान कह लो, काली कह लो, दुर्गा कह लो। उस सत्य तक पहुंचना, यही जीवन का परम मकसद है। लेकिन रास्ते के ये टेढ़े मेढ़े, ये पथ भ्रष्ट करने वाले आकर्षण जीव को उधर जाने नहीं देंगे। पहले माता की गोदी में लेटा रहेगा, फिर वहीं गंद डालता हुआ, वो दूध निकालता हुआ, मुंह से उल्टियां करता हुआ, सूसू पोटी करता हुआ, मम्मी मम्मी, थोड़ा रेड़े पै गया, फिर उसको खेल खिलौने चाहिए, फिर उसको थोड़ा और बड़ा हुआ, हाण दे बच्चे चाहिए ने खेडन वास्ते, फिर स्कूल, फिर वहीं पढ़ते पढ़ते फिर 8वीं 10वीं में सबका फिर शुरू हो जाता है। दिमाग खराब हो जाता है। ये काम इंद्रियां विकसित होते ही परेशान करने लग जाएगा। कोई
कोई सच में और कोई ख्याल में उस दलदल में गिर जाएगा और उसके बाद फिर सीरियस पढ़ाई और सीरियस अफेयर, किधरे साइयां किधरे बताइयां। जो सबसे कीमती समय था सेट होने का, वहां छोरियां छोरे सेट करने लग जाओ, सारी उम्र फिर आप सेट ही घूमो। अब आपको देखना है कि इधर से तो कुछ हुआ नहीं, इधर कुछ कमाई का जुगाड़ हुआ तो शादियां, और शादी के बाद फिर साल 2 साल 4 साल में 2-3 बच्चे, बस अब आप नहीं बचे। सारी उम्र, ये नहीं 5 साल गालो एक न्याणा पालो, सारी उम्र गालो, फिर उन्होंने जम्मे अगे पालो, फिर भी होश आएगी नहीं। मैंने बार बार कहा है, बेटी को जमाई राजा ले जाएंगे, बहू सामने बेटे के साथ फिल्म जाएगी, तुम बैठना फिर खिड़की बारी में, फिर आंसू बहाना। जब 60-70 साल के हो जाओगे चक मारना, फिर देखना कि हमने क्या खोया हमने क्या पाया। संत कहते हैं इतनी लेट जागोगे तो आज ही जाग जाओ। जो जाग गया उसका बुधवार आ गया, विवेक का दिन। फिर वो संसार में रहता रहता उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अली। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे भगवान भगवती, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। इस संसार का लेप कीच दाग मेरे पे लग न पाए, आप कृपा करना। बेदाग अपनी इज्जत सहित मैं वापस जहां से आया हूं वहां जाऊं। मैं कौन, मेरा कौन, कहां से आया, क्यों आया, किसने भेजा और क्या करूं कि वहां समा जाऊं, ये 5 प्रश्न आपने हल करने। उसके लिए साधना यही है, आपके इष्ट का चुनाव। ज्येष्ठ का ये महीना बड़े होने की प्रेरणा दे रहा है। अब थोड़े बड़े हो जाओ। बड़े होने का मतलब है संसार को जरा फॉर द टाइम बिंग छोड़कर असल की ओर बढ़ो। ये नकल है, फेक, अनरियल। कबीर जाते हैं शमशान में, जवान मौत हो गई, उनको जन्म पड़ा, पड़ोस में कोई मर गया, और वहां जाकर के हम भी कई मुर्दों को छोड़ के आए शमशान, लेकिन कबीर जैसी संजीदगी, सीरियसनेस नहीं है। हाड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, ये सब जलता देखकर भयो कबीर उदास। तो वो उदासी क्या है? वो उदासीनता क्या है? ऊपर बढ़ना, संसार से ऊपर उठना। वो साधना, वो तप, वो तपस्या इतनी सरल नहीं। अब कल शीतु धड़ाम से गिरी, परसों मनी गोरक्ष वैशाख पूर्णिमा वाले दिन, जयंती के दिन कहने लगा कि आयोजन करो। फिर मूर्ति पूजा, ये सब जोतें, हवन, उसमें समय लग गया, आंख में कुछ पड़ गया। फिर डॉक्टर के पास जाओ, शरीर है तो रोग हैं, उसको ठीक कराओ। फिर माधव का रोना कि पेपर नहीं देने जाना, स्कूल नहीं जाना। फिर आया गया इतना कि जिसको रोको वो भी टब्बर साथ में लेके आ रहा है। 2 मिनट की बात भी ब्रीफ, लेकिन वो बैठे छोड़ी डाल के। अच्छा, ये भी नहीं देखते कि ये बैठे हुए हैं, पहले 10 बंदे 12, और हम आके और 10 बैठ गए जहाँ जगह तो है नहीं, तो हम ही उठ जाए जो 2 घंटे से मर रहे वहां।
बहुत मुश्किल है। कारण यही है कि ये अध्यात्म की कक्षा है। यहाँ हम आत्मा परमात्मा के बारे में सत्संग सच्ची बात बता रहे हैं। तो काल रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा कि यदि तुम रहस्य जानते हो तो चुप करके बैठ जाओ, चुमुरे बन जाओ, मदारी का खेल चलने दो, किसी को न बताओ। फिर उसमें ये शरीरक, ये डस्ट एलर्जी, ये रोग, ये छींके, ये खांसी, ये आंख का दुखना, पाँव का, पीठ का दुखना, ये चलता ही रहेगा। कारण क्या है कि उसका सिंहासन बुरी तरह से हिलता है कि आप ये टॉप सीक्रेट महारहस्य कैसे बता रहे हो। सुनने वाला तो कोई है नहीं। अब कोई सुनेगा भी तो वो 2, 4, 10 दिन 20 दिन सीरियस रहेगा, उसके बाद उसकी सीरियसनेस चली जाएगी। हफड़ा दफड़ी में, आवेश में, बगैर सोचे समझे हम साधना करेंगे। और साधना कितनी मुश्किल है। हम लोग योगी हैं, हम लोग ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, लेकिन यहाँ डेरों तक काल का पंजा पहुंच रहा है तो आपके गृहस्थ के खलेरों तक नहीं पहुंचेगा। आपको वो करने देगा भक्ति। हमने तो चोला ही पहन लिया उसके नाम का। हमें तो वो भजन करने नहीं देता। कभी आंख में आके बैठ जाता है, भी उठा जरा फूल, जरा घुमा जोत, मैं तेरे को देखता। तो तुम कैसे करोगे? घबराने वाली बात नहीं है। ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है साधना करना। कहीं वो बचपन, खेल कूद, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, स्कूल, वो अफेयर, वो सेटिंग, और उसके बाद शादी, बच्चे, इसमें उलझ के न रह जाना। कुछ समय निकालना और अपनी साधना उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि ये समय आ गया। संसार बंधन से छूटने का समय आ गया। और उसमें ये नहीं है कि आपको ये सब नहीं मिलेगा। संसार फोकट में आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ करतार की चिंता करो। हमें तो सब मिला मिला ही है। वो कहते बैठे रहो तुम, 7 स्टार की सर्विस तुम्हें मिलेगी, 5 स्टार तो सभी जाते हैं, 9 स्टार की दे देंगे। लेकिन लोगों को बताओ मत, हमारे पर्दे न खोलो। काल इतना ज्यादा क्लेवर, ओवर क्लेवर, इतना पोसेसिव है अपनी रूहों के बारे में कि उसको आप करोड़ों को बताओ। सदगुरु नानक कहते कोटन में कोई एक नानक, करोड़ों में कोई एक रूह होगी जो उस पथ पर चलेगी। बाकी तो जाएंगे ही नहीं नास्तिक, पौए पी के, लेटे शराब पी के। और फिर शायद कोई जाने लगे कभी कभार, करोड़ों में से कोई एक फिर शायद सुने। उन करोड़ों सुनने वालों में से शायद कोई एक थोड़ा सीरियस हो, सोचे। उन करोड़ों सोचने वालों में से शायद कोई मन बनाए चलने का। उन मन बनाए हुए व्यक्ति करोड़ों में से शायद कोई चले। और फिर उन करोड़ों में से शायद कोई आधा अधूरा पहुंचे। और उन आधे अधूरे करोड़ों में से शायद कोई सच में पहुंचे। और काल नहीं चाहता कि उसकी एक भी रूह वहां जाए। वो नहीं, वो कोई कुछ भी देगा आपको, बस पाप का रास्ता पकड़ लो तो वो आपके साथ है। और उसकी शक्तियां बेशुमार हैं। यदि भगवान की 100 शक्तियां तो उसकी 99 वो पीछे थोड़े ना है। अगर राम की शक्तियां अपार थी, रावण की कौन सी कम थी? उसके पास भी बतेरा कुछ था। कैलाश उसने उठा लिया, जब बैकुंठ गया विष्णु गरुड़ छोड़ के भाग गए वहां से। शक्तियां थी तभी ना, ब्रह्मा सामने वेद पढ़ते थे उसकी गेट पे, दरवाजे पे, जब रावण उठे तब। नहीं तो खड़े वहां ड्यूटी, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, कि सुबह 5 बजे उठ जाए। कालों ने अपने पावे नाल सिंहासन बने होया सी। उसके बेटे ने
33 कोटि ये देवी देवता अधिपति इंद्र को जीत लिया, इसीलिए उसका मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। तो जो दुष्ट शक्तियां हैं, ब्लैक फोर्सेस, इवल फोर्सेस, तो उनको आप कम ना समझना कि ये तो ऐसे ही है, ऐसे थोड़े ना है। अब एक हल्का सा किनका आंख में कल मेरी पड़ गया तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वो कदे आंख सीधी करे, कदे ऐ चमड़ी उत्ते चक्के, फिर वो सुई लेके कड्डे, फिर दवाइयां पावे 1 2 3 4, फिर गोलियां दे रही, ये खाओ वो खाओ। तो हमारी पहुंच तो यहाँ तक है, हल्की सी कोई किणका, कोई कंकड़ी आंख में पड़ गई तो नानी की माँ याद आ जाएगी। क्या इंसान मैं कर रहा है? कुछ भी नहीं है। ये 9 खंड और उसमें से एक खंड, ये टुकड़ा भूमि का, जिसमें 7 द्वीप, उसमें एक अजनाब खंड एशिया द्वीप, उसमें एशिया में इतने देश, और फिर उसमें एक भारत। भारत में ये 28 से ऊपर अब राज बना दिए गए। उसमें एक ये पंजाब स्टेट, उसमें इतने जिले, फिर एक लुधियाना, उसके किसी टूटे से फुट्टे से क्षेत्र में तुम रह रहे हो और छाती पीट के कहो कि मैं राजा बन गया। तुम्हारा नक्शे में, वर्ल्ड के नक्शे में पेंसिल के नोक जितना नहीं आएगा हिस्सा, जो घर बना के 400-200 गज का बैठे हुए। क्या औकात है इंसान की? शक्ति दे बिना इस दुनिया ते इंसान तेरी की हस्ती है, ओ अमर ते तू 2 दिन दा मेहमान तेरी की हस्ती। अब वहां यदि गुरु मिल गए, ज्ञान गुरु मिल गए, वो आपको रास्ता बता रहे, प्यारे कई बार जन्मा, कई बार मरा, एंड दिस मस्ट बी द लास्ट बर्थ। इसको जरा अंतिम बना ले जन्म, इसके बाद आना नहीं। आना है तो होश में आना है, जेल में जेलर भी है, कैदी भी है, अपनी पूरी सिंहासन तख्त लेकर के आना, पूरी सूझ लेकर के आना। संसार में फंसना नहीं। मरगाबी जैसे पक्षी एक जल में, ताल में डुबकी लगाता है, और जब वो बाहर उड़ती है एक भी बूंद उसके पंखों पे नहीं, वो गिल्ली नहीं होती। भगवान ने बनाई ऐसी। इसी तरह संसार में रहते रहते आपने लिप्त नहीं होना। वहां ये सब नाटक हो रहा है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड विमेन merely actors and actresses, they have their exits and entrances. ये संसार, ये एक रंगमंच, उस पर ये सब कठपुतलियां, कोई हीरो, कोई साइड हीरो, कोई विलन, कोई कॉमेडियन, सब अपने रोल अदा कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम परम सत्य को नहीं जानते। तो कोशिश करना कि ज्येष्ठ के इस महीने में अब जरा बड़े हो जाना, ताकि तुम्हारा कृष्ण पक्ष, अंधकार, डार्कनेस, इग्नोरेंस, अज्ञानता खत्म हो जाए, और तुम ये जो 3 है, तृतीया तिथि, इन तीनों गुणों से परे चले जाओ। न तमो गुण, न रजो गुण, न सतो गुण। किसी चीज का अहंकार नहीं। मैं किसी का यहाँ बिठाया हुआ बैठा हूं और मैंने अपना फर्ज अदा करना है। उससे भी बाहर कर्ता भावना, इस सात्विकी भक्ति की भी आपको थोड़ी सी अहंकार की बू वो पैदा नहीं होने देनी। आई एम नॉट द डूअर, इसलिए मैंने कहा कि मैं उसका भगत हूं, मैं उसका पुजारी हूं, बेटा हूं, भाई हूं, सखा हूं। नहीं, मैं उसका दास हूं। दास कौन है? जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, बस उसने सेवा करनी। मालिक चाहे तो 56 भोग दे दे, नहीं तो चने भी ना दे चबाने के लिए, कोई तनख्वाह नहीं मिलनी। होएगा दयाल तब देवेगा बुलाएगी। दासड़ा भक्ति में दास हूं। बस हम बैठ गए हैं, हमने साधना शुरू कर दी,
अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। बस तुम उस साधना को करना और निस्संदेह आपको फल मिलेगा। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। तुम दृढ़ संकल्प लेके बैठ जाओ कि अब उठेंगे नहीं, बस वही साधना परिपक्व होगी जो निरंतर है, रेगुलर। पंक्चुअल तो कोई भी नहीं हो सकता, रेगुलर तो हो जाओ, रोज जाओ, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। सुबह नहीं बैठा गया, फिर दोपहर को, नहीं तो शाम को, नहीं तो रात को सोने से पहले बैठ जाना, नागा ना आ जाए। इंसान है, हो गई गलती, कोई बात नहीं। मुझसे हुई खता तो बुरा मानते हो क्यों, हम भी इंसान हैं, कोई देवता नहीं। देवताओं से भी गलतियां हो रही, लेकिन गलतियां करते रहना भी कहाँ की अकल है। दृढ़ करो साधना को, जहां बैठे हो, जिस धर्म में हो, जहां तुम्हारी आस्था है वहीं से शुरू कर दो। इधर उधर न मंडराओ, ये बेवकूफियां छोड़नी होगी। भगवान ने यदि आपको कन्वर्ट ही करना, फिर उसी धर्म में पैदा कर देता, इसमें क्यों कर दिए। हाँ, सीध कहीं से लो, अकल की ज्ञान की बात कहीं से भी ले लो, लेकिन निज धर्म को छोड़ करके पर धर्म में जाना, भगवान कृष्ण कहते अर्जुन ये कल्याण नहीं करेगा, ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अपने धर्म में पक्के रहो, सनातनी हो, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो वहां ग्रंथ इतने हैं, 4 वेद 4 उपवेद है, 6 दर्शन 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण 18 उपपुराण हैं, फिर ये रामायण महाभारत जैसे इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पंचम वेद, उसमें से हिस्सा भगवत गीता, फिर 108 के करीब उपनिषद बचे, 20 स्मृतियां हैं। तो आपकी उम्र एक ग्रंथ में निकल जाए, यहां तो भरमार है। तो टिक के बैठो वहां, साधु के सानिध्य में रहो सदा, दिवाली साध की आठों पैर बसंत, कि मैंने ये काम करना है, मैंने साधना करनी है। और साधना क्या है, अपने मन को ठीक करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गुरु साहब कहते मन जीते जग जीत। तुमने मन पर नियंत्रण करना। दरअसल ये आत्मा ही है, इसको ठीक करना। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, झूठी में अहंकार, ये आत्मा से ही संचालित है और उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को काली कहते, गौरी कहते हैं। इस शरीर में वो विराजमान है। कहीं तुम सुनने लग गए, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दिया, तो क्या बात है। अब तुम कहो कि मैं तो रात को सफाई नहीं कर पाता मंदिर की, मेरे मंदिर में तो ये मूर्ति नहीं, वो फोटो नहीं, गुरुजी ने ये बता दिया। हाय हाय, सुबह टाइम नहीं, जल कैसे रखूं, फूल पत्तियां कहाँ से लाऊं, रोज प्रसाद ये देसी घी 500 रुपए 400 किलो, ये जूते कहाँ से फूकूं। तो आपके मन में ये आइडिया आ सकता है, दिमाग काल है ना, कहीं भी आपको उलझा ले। ड्रेस खरीदनी है तो 10,000 की 5 की खरीद लो, और भगवान के लिए 50-500 खर्च ना पड़ जाए तो प्यो मर जाता, मां मर जाती होती। जिन्होंने उस तत्व को जाना, फिर उसके लिए फिर नौकरियां छोड़ के आ गए। अमीर खुसरो सब छोड़ छाड़ के आ गए, अब्दुल रहीम खान, खाना रहीम सब छोड़ के आ गए। वजीर थे वहां राजा के दरबार में, सम्राट के। फिर वो रह नहीं पाएगा। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा। उसके वियोग में वो जी नहीं सकता, मर जाएगा। और यदि जी रहा है तो पागल सा लगेगा, बोरा। उसके प्यारे अलग से ही हैं। इसलिए जो एक काम करना है
सबसे कीमती आपके पास क्या है? ये इंसान जिंदा है कैसे पता चला? इसका श्वास चल रहा। यानी जब कोई मरता है हम कहते इसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो पंचभौतिक शरीर यही है, लेकिन प्राण बीच में पहले निकल गए। यानी हमारी आत्मा का प्राणों से कुछ लेना देना है। प्राण वायु, प्राण समान, उदान, व्यान, अपान, ये 5 जो प्राण है तो हवा ही। यानी उस हवा का, श्वासों के आने जाने का आपके पास सबसे कीमती चीज, ये फूल पत्तियां तो उसी की बनाए हुए, आप क्या देंगे उसको? वहां हमारे लिए थोड़ी खिले हुए थे, उसी के लिए ये सूरज निकलता है, उसी की पूजा के लिए ये फूल खिलते। गगन में थाल रव चंद दीपक बनु तारका मंडल जनक मोती तूप मल्याण लु पवन चमड़ो करे तारका मंडल जनक मोती। गुरु नानक कह रहे जगन्नाथपुरी में ये सब पूजा पहले हो रही, तुम सेपरेटली क्या थाली घुमाओगे? असल काम करो। और वो असल काम क्या है? यदि नहीं होता, शुरुआत में तो ये करना ही होगा, फिर भी यदि बजट नहीं है कि नहीं हो सकता रोज रोज, क्या करोगे फिर? आपके पास सबसे कीमती क्या है? ये श्वास। और फिर ये बंदा जिंदा है, दूसरी पहचान क्या है कि आप गए, उसको हिलाया तो उठ के बैठ गया, बातें की, यानी कि उसकी होश, उसका कॉन्शियस होना। अब आत्मा की परिभाषा सुन लो, सोल इज इक्वल टू ब्रेथ, जो ब्रीद आप कर रहे हो, प्लस योर कॉन्शियसनेस। ये बंदा जिंदा है, 2 चीजों से पहचान हो गई, एक तो इसकी सांस चल रही और इसकी चेतना है, इसको पता है आज क्या दिन है, तुम कौन हो, ये कहाँ बैठा, ये सब इसको याद है। तो जब आप अपनी श्रुत को, चेतना, तवज्जो, ख्याल, उस कॉन्शियसनेस को उन श्वासों में लगा दोगे, तब तुम्हारी असली भक्ति शुरू। इसलिए कहा कि 1 घंटा नाम जपो, जो आपको मंत्र दिया है, नमो देवी अनंत रूपनी प्रणत पालनी मां, या सोहांग सोहम जो आप जपते हो, या सतनाम वाहे गुरु कहते हो, राम कहते हो, क्या कहते हो, ओम शिव गोरख योगी कहते हो, जय शिव गोरख कहते हो, ओम नमः शिवाय, कोई तो आपका मंत्र होगा, जय माता दी, जय मां काली। गुरुओं के चक्कर में न पड़ना, महाराज मिलणगे तो जपांगे, तुमको मंत्र खुद नहीं आ रहे, वो खुद ही संभाल करेगा। तुम्हारी सीरियसनेस चाहिए, गुरु तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। बस एक प्यास हो, एक लगन हो, ढूंढने पर वो मिल ही जाएगा। अभी हमारी गुड़िया वो कह रही है, आस्था गुप्ता, कि मैंने उस मैया जी को पाना है, शक्ति के दर्शन करने, खोजा पता नहीं कहाँ कहाँ, क्या सर्च किया होगा तो मिल गया ना रास्ता, रास्ता मिल गया। अब चलोगे तो मंजिल भी मिल जाएगी। वो बातों की, केवल बातों की वो फील्ड नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल है। आपने चल पड़ना, आपने देखना है ये काम मैंने करना। तो यदि अभी तक घर में कोई कोना ही नहीं बनाया, मंदिर ही नहीं बनाया, कोई आसन ही नहीं है, माला ही नहीं है, कोई मंत्र ही नहीं, आपने अभी देवता ही नहीं चुना, अब आपने किया, चुना ही नहीं, तो क्या करना वहां बैठकर? 25 साल पहले भी बेवकूफी थे और 25 साल ये कूड़ क्रियाएं करके आज भी डंगर ही हो। कहाँ पहुंचे? एक बंदा कहे कि मैं चला था तो फिर पहुंचे क्यों नहीं? प्रॉपर गाइडेंस लेकर चलना। अब मनी के फूफा तागे तो वित्तों में ज्यादा उलझे हुए थे, उस स्टेशन से वहां यक्षिणी सिद्धि किताब ले आए और जा करके रानी के हस्बैंड राजेंद्र बाबू शर्मा साहब लागे साधना करके नींबू राके संदूर जो भी बीच में बताया था पुट्ठा, यक्षिणी सिद्धि, काली सिद्धि, हनुमान, ये सब पुट्ठे हैं। हमारा दिमाग पुट्ठा, इनको तुमने क्या सिद्धा करना, वो तो सिद्धि है। दिमाग सीधा करो, प्रकृति तुम्हारे अनुसार
चलना शुरू कर दे। स्वभाव ठीक करो, स्वभाव के दोष है। पर्वत रास्ता दे दे, सागर आपको पगडंडी दे दे, आग जलाए ना, पानी डुबोए ना, पवन सुखाए ना। पहले सीधे सच्चे तो हो जाओ। ध्यानो सच्चा था, कटा हुआ सिर जुड़ गया, घोड़े का सिर जुड़ गया। आप ना वहां जीभ या उंगली काट के बैठ जाना, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, सीएमसी डीएमसी, पखंड ना करना, सच्चे हो जाना। तो साधना सच्चों के लिए है, झूठे मक्कारों के लिए नहीं है। जो तांत्रिक हैं वो भी तो कोई सिद्धि करते, सीरियसली बैठे तो हुए ना, तो वहां रख के सब दीवे दुवे जगा के बैठ गए। तो वहां जब देवी ने, यक्षिणी ने, ये देवताओं से ऊपर यक्ष, जैसे रावण का भाई कुबेर एक यक्ष था, जैसे सुंदर अप्सराएं होती है ऐसे ही गान बजान वाले, मृदंग बजाते नाचते, अ ग्रुप ऑफ जॉली गुड मैन, वो है गंधर्व। अब कोई पुरुष साधना करे तो इंद्र वहां अप्सराएं भेज देता है। इन्होंने क्या साधना करनी, गंदी फोटो है पंजाब केसरी की, इनका दिमाग खराब करने के लिए काफी है। अप्सरा क्या भेजेंगे ये इंद्र, पहले ये गिरे हुए। और औरतें साधना करे तो यक्ष इतने सुंदर डेंजरसली हैंडसम बॉयज वो भेज दे। तो यक्षिणी सिद्धि ये कर रहे हैं। उसमें एंड में यही करना था, जब वो प्रकट हो तो फिर उनकी भेंटा देनी थी। कोई आए तो कहते ये खाओ, आप पियो, बैठो, पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक लाई, भेंटा सामने रखनी थी। अब जैसे ही शक्ति प्रकट हो गई, उसकी मर्जी, पहले दिन हो जाए 41वें दिन, उसकी मर्जी 42वें दिन ना प्रकट हो, ये उसकी मर्जी। वो प्रकट हो गई, अब हड़बड़ा गए। आप तैयारी से नहीं बैठे थे तो भूल गए कि ये भेंटा देनी थी, हलवा जो कड़ा प्रसाद बनाया। वो डर गए, कहा हाँ भाई, मैं तेरे को पुठी नजर आ रही हूं, मैं तो सीधी ही हूं, तू लोगों को पखंड के धागे बना के दे रहा है, कहां भरेगा। चल अब जो मैं कहती कर, उठ जल्दी से, तुमने मेरा आवाहन किया है, तैयारी तेरी है नहीं, गुरु तेरे पास नहीं, चल उठ। गली में जा, तब नालियां हुआ करती, बड़े बड़े नाले, बीच में ही लोग गंद बहा देते कि जा वहां जितनी विष्टा है पोटी पड़ी सारी नंगा होके जा, सारे शरीर पे मल, और यहाँ गेड़ा दे एरिया की, जहां रह रहे खुड मले, इस खुड में इस बार निकल चल। अब ऐसे ऐसे काम पे ये क्या हो गया, शरीर सुन सूझे, कुछ है ना, बोल ना निकले। बाजू में कोई है नहीं, घर वाले गए थे तभी सिद्धि ही कर रहा था। तो तभी होश इतना आया, बस हे माँ मेरे को माफ कर, मेरे को माफ कर, मैं कुछ नहीं करूं, मेरे को माफ कर। कहा माँ कहा है इसलिए जा रही हूं, वरना पागल करके मार के अभी मरण से तेरे को यहां से परलोक पहुंचाती। तुम लोग सीधे हो नहीं और मेरी सिद्धि कर रहे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, सभी अकारत जात है वांछो वेद पुराण। इसलिए जिनका नाम है वो सब है, लोगों को बोलने दो। भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, जादू नहीं, टोना रूह नहीं होती, तुम्हारा बाप भी नहीं होता, तुम आए वैसे ही आम के पेड़ से लटक रहे थे, कुछ भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होता है। हमने किसी के साथ बहस नहीं करनी, यदि साधना करनी है तो बी सीरियस। जिस देवता का आवाहन कर रहे हो फिर देख लो ये ऐसा है, वो आ जाएगा। अब रोज रोज किसी को को भाजी साडे घर है ना भैन जी, तुसी देखो सानू भूल गए, असी हुण तुहाडे नाल नहीं बोलना, सी नाराज, फिर एक दिन वो आ ही मरेगा ना आपके घर। जिसको निरंतर याद कर रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि वन डे सूनर और लेटर दैट पर्सन विल कम, बिकॉज यू हैव इनवाइटेड दैट पर्सन। आपने बुलाया उसको, वो आएगा। और वो आता है, वो पहले दिन ही आता है। आपका ख्याल ही तभी बनता है जब उसने आना होता है।
अब वो प्रकट होना चाहता है, अव्यक्त व्यक्ति बन के बात करना चाहता है, अदृष्ट दृष्टिगोचर होकर, इम्पाल्पेबल, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, वो आपके स्पर्श में आना चाहता है। फिर तैयारी से बैठना, उसको मजाक न समझना। साधना कभी बेकार नहीं जाती, भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। मुल्क मजूरी देते है, क्यों राखे भगवान। संसार की चाकरी गुलामी करो, वहां से तुमको 4 पैसे मिलते हैं तो भगवान थोड़े ना रखते, वो तो अनंत गुना देते। हाँ, ये थोड़ा कठोर है। भगवान सब कुछ दे दे, भगवती सब कुछ दे दे, लेकिन वो भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति से उनको गुलाम होना पड़ता है। वो सबके बस की बात नहीं। देखो शम्मा मारी गया, लेट गया, बुरी तरह नींद आंदी। देखा दुकानों पे, देखो आइस कैसे खोल खोल के बैठे, क्योंकि वहां विश्वास है कि 2 पैसे मिलेंगे, ग्राहक आ जाएंगे, चीज बिकेगी। भक्ति को लोग बेकार समझते हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, इन्होंने साधना से सिद्धि प्राप्त की तो इंग्लैंड गए थे या कनाडा गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, घर पे बैठे थे, मंत्र सिद्धि की थी, मंत्र की साधना की थी, नाम जाप किया था। नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, इसलिए अपनी सुरत को शब्द में लगाना। बाकी कुछ नहीं हो सकता तो मानसिक जप का महात्म्य है, लेकिन सुरत को शब्द के साथ जोड़ना। 1 घंटा तुमने मंत्र जप नहीं जपना है, और 1 घंटा तुमने उस दिव्य प्रकाश को, उस नक्श को पकाना है, त्राटक करना है। ये मेरा इष्ट है, ये आएगा तो ऐसा होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। नक्श पका लो, मुखारबिंद पक्का कर लो, ऐसा है। उसको त्राटक बोलते हैं। अपने आंख के बिल्कुल सामने कोई कैंडल जला लेता है, कोई दीपक जला लेता है, जोत बाल लेते हैं। कोई सफेद पेज पर, ड्राइंग शीट पर सेंटर में छोटा सा काला गोला बना लेता है, तो कोई काले से पेज पे सफेद सा गोला बना लेता है। या तो फिर इष्ट जिसको मिलना है उसकी बिल्कुल आंख के सामने 1.25 मीटर पर उसका मुखारबिंद, क्योंकि आंख से ज्यादा दूर कोई चला जाएगा तो वो आपको नजर, चाइना में कोई रह रहा आपको नजर आएगा। आंख के बिल्कुल पास ले आओगे फिर भी दिखेगा नहीं। एक निश्चित दूरी वो 1.25 मीटर की बनी रहनी चाहिए। चलो मीटर की बना लो, 3 फीट की बना लो, सामने बैठना है। अब त्राटक करना। त्राटक मैंने उसके नक्श को पकाना, ये नहीं आंखें खोल के बैठे हुए बस। अब झपकनी नहीं, पानी जाए या हवा अंदर जाए, आंखों का बेड़ा बैठ जाए, हम बैठे ऐसे। पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं। त्राटक का मतलब सामने मेरा इष्ट है और मैंने उसके मुखारबिंद को, कैसा नाक, कैसी आंखें, कैसी नथ पहनी, क्या है, कुछ आभूषण है, उसको देखना। जब तक देख सको देखा, फिर आंख बंद धीरे से। फिर उसके बाद उसको भीतर देखा, नहीं नहीं अभी पका नहीं हुआ, फिर देखा, फिर उसको पकाया, फिर देखा, फिर पकाया। वहां एक ऐसी स्थिति आ जाए कि आंख खोलो तब भी वही दिखता है, भीतर भी वही दिखता है। इसको त्राटक बोलते हैं। 1 घंटा आपका मंत्र जाप और 1 घंटा आपका ये ध्यान, ये त्राटक, और फिर आधा घंटा श्वास, सिर्फ श्वास, कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं, बस उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। पहले माला थी, अब माला छूट गई। तीसरे चरण में केवल श्वास को सुन रहे हैं। क्या है, क्या चल रहा है, श्वास के आने जाने का। तो कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासन के श्वास में। एक रिश्ता माँ के साथ, एक भाई के साथ, एक भाभी के साथ, सहेली के साथ। आपके कितने रिश्ते हैं? 10-20। वो सारी डोरियां इकट्ठी करके मैया जी के, भगवान गोरख के, जिसको मानते उसके चरणों। सारे संबंध तुम्हारे साथ, बाकी किसी के साथ नहीं।
इसको क्या बोलते? अनन्य भक्ति। मीरा कह रही मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो मीरा की स्थिति है, हमारी नहीं है। मेरा अभी पोता आ जाएगा माधव, मैं उससे इतना प्यार करता हूं, मैं सत्संग छोड़ दूंगा, पखंड नहीं होता मेरे से। सीतू आ गई, गोदी में बैठ जाएगी, तभी मैंने भोग डाल देना ओम बुरबासुआ। लेकिन मीरा के सामने कोई भी आ जाए तो मीरा तो देखती उसकी और मूर्ति की, और मीरा देख ही नहीं रही, उसका भाव ही इतना प्रगाढ़ है। बड़ी डांट पड़ी, बड़ी गालियां पड़ी, बड़ा कुछ सुनना पड़ा। चौंक में नाचना शुरू कर देती, कहती मेरे बस में नहीं है, मीरा ना नाचती तो मर जाती। मीरा उछल गई, छलक गई, प्याली भरी थी। सदगुरु रविदास ने सिर पर हाथ रख दिया, बस वो जो छलकना था वो बंद हो गया। अब उसकी समाधि लगी है, बाजू वाले को नहीं पता कि ये उस लोक में वैकुंठ में गई हुई है। पींग इधर से उधर चले गई, झूला उधर है, अब कन्हैया ले चल परले पार, वो ले गया है। हमारी तो अभी सुरत ख्याल भटकी हुई चेतना, बिखरी खिलरी फर्श पे दाल डुल जाए, वो इकट्ठी करो तुम, सारे बाल कूड़ा करकट बीच में आ जाएगा। तो जैसे हमारी ये चेतना की लहर सागर से बाहर गई, जितने वहां पट्स पड़े थे, बीड़ी सिगरेट के हिस्से, जितने खाली के टिन पड़े थे, कोक के, बियर की बोतलें, वो सब लेके आ गए। हम चेतना के जरिए फैल गई, सुरत फैल गई। अब वो ध्यान में नहीं आ रहा। अब गंध बीच में आ गया दिमाग के, उसने ये कहा था, वहां ये देखा था, वो ऐसी डिश थी, वो ऐसा पकवान था, सब उलझ के रह गया। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन हो सकता है, ध्यान न टके, हो सकता है शरीर जोड़ जोड़ दुखे, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़मती, मूर्ख उजाड़ निनकमपूप, वो भी सुजान सूझवन वाइज हो जाता है। जैसे रस रियावत जाते शिल पर परत निशान। कुएं पर देखो, महिलाएं रस्सी खींचती हैं, लज और डोरी बाल्टी भर के खींचा तो वहां शिल पर भी निशान पड़ गया, पत्थर था उस पर निशान पड़ गया। इधर दीवार पर रस्सी का पड़ गया, उधर ऊजिंग जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा था पानी नीचे, पत्थर पर भी निशान पड़ गया। गुरु से भाग करके कोई चेला चला गया, कहा मेरे को कुछ समझ नहीं आती, गुरु जी क्या समझाते। रास्ते में पानी पीना तो प्यास लगी, महिलाओं ने कहा साधु बाबा पी लो। तो नीचे देखा ये क्या पिला, ये छिद्र कैसा बना हुआ है, कि बार बार जब हम पानी लेके चली जाती ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, तो इतने सालों से इस पत्थर में एक छेद हो गया, खड्डा पड़ गया। उन्हीं पैरी गुरुकुल वापस गया, महाराज मैंने माफ करो। कहा बड़ा रो रहा है, क्या बात है, मेरे से बड़ा गुरु मिल गया। कहा हाँ, यदि पत्थर में निशान पड़ गया, मेरा दिमाग क्या बोझ है, आप इतना समझाते हो, आज नहीं तो कल मैं भी चल पड़ूंगा, मैं भी उस तत्व को देख लूंगा। ऐसा भाव बनना चाहिए। अनन्य भक्ति, कोई ना सहारा बिन तेरे नंद लाल समरिया। मेरे गाना बड़ा आसान है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। कोई न सहारा बिन तेरे, कोई मुसीबत आए अभी फोन 10 जगह खड़का दो। मीरा को कहा ललिता ने, राणा ने, तुम्हारे जेठ ने हुक्म दे दिया मंदिर उड़ा दो, बाहर तोप आ गई, चलो सारे तेरे चेले चपाटे भागे, टोल टमक्के वाले, चलो माता उठो। मीरा ने कहा अभी तो बैठने का समय, आज तक मेरी परीक्षा थी, अब मेरे सामने की। हुण देखा बंब नाल तोप नाल मैं उड़दी हां, ओदा मंदिर उड़दा या फिर कुछ होर हुंदा, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। बैठ गई। इतिहास गवाह है, उन्होंने दागी जब तोप गोला चलाया, बीच में से फूलों की वृष्टि हुई। राणा ने देख लिया कुछ है, फिर भी मानना ने कहा जादूगरनी है, ये नहीं मानना पुजारी ने है, भगती ने साड़ी नू, ये नहीं मानना। इंसान मानता ही नहीं। मड़ियां ते मेले लगदे, लोकी पूजदे नहीं। मर जाओगे फिर। ये आशिक सच्चे, ये प्रभु के भक्त, ये इतने शायर, 5 फाइन आर्ट्स वाले, बाद में इनके नाम पे मेले लगेंगे, पहले कौन पूछता है इनको। हमने साधना करनी है,
सिद्धि होगी तो प्रसिद्धि तो हो ही जाएगी, बस तुम बैठ जाना और उसको सुनने का प्रयास करना। क्या सुनाई दे रहा? हाँ, इड़ा पिंगला सुषमना सोदो, भ्रुकुटी में ध्यान लगावो रे, भ्रुकुटी में ध्यान लगावो रे। सिद्ध आसन आसीन अचल मन, जगमग ज्योत जगावो रे, जगमग ज्योत जगावो रे। नित्य शाश्वत, नित्य है तुम्हारी आत्मा, शाश्वत है, परमानेंट है। हाँ, अगुण अविनाशी तेरा सब में अकंटक राज है, जो है आत्मा सोई है परमात्मा, मेरे सद्गुरु की यही आवाज है। जरा श्वासों में सुरती लगावो, बजे अंतर में सोम का साज है, जो है आत्मा सोई है परमात्मा, मेरे सद्गुरु की यही आवाज है। साधना करोगे, बैठोगे आसन पे, क्या होता है? इड़ा पिंगला, 72,000 नाड़ियां शरीर में और 3 नाड़ियां वो रीढ़ की हड्डी से नीचे, हिप जॉइंट से 2 उंगली जब बैठ गए इतनी ऊंची, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू हुई तो वहां से ये सरपणी, ये 3.5 बल खाए हुए वो सरपेंट पार नागनी शक्ति, वो कुंडलनी, कुंडल डाल के बैठी हुई, वो भी सुषुप्त है। अभी वो शक्ति जागृत नहीं हुई, भवानी प्रकट नहीं हुई। जैसे मैंने बताया, औरतें चोटी बनाती हैं, 3 लटे लेती हैं, या बाण वाला रस्सी बुनता है, बनाता है, दोण क्या करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर आप देखते हो ये चोटी प्लाइट बन गई, माँ ने बिटिया की चोटी कर दी, तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है लट, वो कहाँ गई? तीसरी कहाँ गई? खो गई है बीच में, लेकिन बोले मैं जो उलझ गई वो नजर नहीं आती। इसी तरह ये इड़ा पिंगला, ये 2 नाड़ियां, ये कभी श्वास चलता है सूरज नाड़ी, कभी ये चलता है चंद्र नाड़ी, एक ठंडी एक गर्म, एक ठंडी गर्म आ रही आ रही। तो वो जो तीसरा है सुषमना, अपार शक्तियों की मालकिन, सोया हुआ मन, उसको जागृत करना। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या होता है, वो दोनों नसें वो चल रही हैं, खुली हैं, बस। ये जो वैष्णव ऐसे करके यू शेप का लगा रहे हैं टीका, इसका मतलब दे आर नाउ अपार्ट। अब वो नाड़ियां खुल गई, बीज का रास्ता अब है, अब चेतना उधरगामी हो सकती। अब ये सुरत अपने उस उद्गम तक पहुंच सकती। फिर रास्ते के ये 7 चक्कर पार होकर शस्त्रार से वो आत्मा व्याप्त ब्रह्मांड में फैल सकती। बैठे बैठे देख सकते हो कोई क्या कर रहा है, किसी भी दिव्य लोक 14 भवन में जा सकते हो। फिर ये साधना ऐसी, जैसे सपने में जाते हो ना, कहीं आप ही जाते हो, आपको ही सब कुछ दिखता है, बाजू वाले को थोड़ा ना सेम सपना आता है। उस समय क्या था, उस समय आपका कौन सा शरीर था? और कई बार तो कहीं दौड़ रहे होते, डरे होते, तो हाँफ रहे होते, जब उठते हो सच में हाँफ रहे होते, त्रेड़ियां पसीने आए होंगे, तो वो कौन सा लोक था? स्वप्न लोक। जब बेहोश हो जाते हो, डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है, ऑपरेशन है,
बच्चे थे 3 साल 2 साल तक, क्या क्या नहीं पता, तो स्मृति लोप हो गया। कहाँ थे तो तुम ही, तुम्हारी फोटोएं हैं, लोग बताते तुम ऐसा करते तो तुम्हें नहीं याद। इसी तरह पिछले कई जन्म थे प्यारे, तुम्हें नहीं याद। सदगुरु जानते, कहते अब तेरा समय आ गया, अब उससे मिल जिसके मिलने के लिए ये मानुष चोला मिला है। इसको पखंड ना समझना। गुरु का महत्व उस दिन पता चलेगा जब तुम मरोगे, प्राण बाहर आएंगे, फिर देखोगे शरीर तो वहां पड़े, भूतनाथ की तरह बाहर खड़े होकर देखोगे मैं कौन हूं, मैं तो वो था ही नहीं, मैं तो कुछ और हूं, मैं ड्राइवर था, मैं सारी उम्र अपने आप को गाड़ी कार समझता रहा। इसलिए मरने से पहले मरना, ये साधना करना। ये रिद्धियां सिद्धियां तो होती रहेंगी, ये रिद्धि सिद्धि तो दिमाग खराब करती। रिद्धि का मतलब बुद्धि, विवेक जागृत हो गया, आपको रहस्य पता है। रावण को सब पता चल गया था, रावण को पहले ही बता दिया था जो खरदूषण को मारेगा तुमको वही मारेगा, तुम्हारे जैसे सशक्त है वो। कंस को पहले पता चल गया था मैं पापी हूं, ये होने वाला मेरे साथ। कहा ये शिव का धनुष है, ये जो तोड़ेगा तेरा भी मुंडी खोपड़ा वही तोड़ेगा। लो, बजाय सुधरने के उसने वहां पैना लगा दिया कि इसके गिर्द धनुष के कुछ जा ना पड़े। परीक्षित जी को पता चलता है मेरे मरने में 7 दिन रह गए, तो वो जाप शुरू कर देते। यहां इतना समय मिल गया कंस को, देवकी का 8वां गर्भ तेरे पापों को देखते तेरा नाश करेगा, तो इन्होंने और महापाप शुरू कर दी। फर्क तो जाप और पाप का है ना। हम देखें क्या हम वहां पहुंचना चाहते हैं? अब ये लंगर उठा के पता नहीं क्या लाया है। काशा जन्मदिन है ना, काशी इसका जन्मदिन, प्रिंस का, इसकी मम्मी का भी आज ही, मैं कह रहा हूं राधिका का भी जन्मदिन, इसका भी, तो जन्म तो उस दिन हो ही गया। माया के गर्भ से बाहर कब निकलना? शुकदेव 12 साल बाहर नहीं आए, वो गर्भ में ही रहते। मैंने नहीं आना, विष्णु की माया व्याप जाएगी, मैं भटक जाऊंगा। गुरु साथ में हो तो फिर माया आपको चपेट में लपेट में नहीं लेगी, फिर आप बचे रहेंगे वहां से। इसलिए महापुरुषों के साथ साथ जाना। नाव है लकड़ी की, पत्तियां लगी कीले, वो भी साथ में तैर गई। संतां दी हार तो उड़ दे, हम पापी भी गत पाएगी। लेकिन वो समय से पहले होगा नहीं। अब चन्नी को बोला कि देखो गांव में आए हो, गांव में से आए हो, 36 चीजा पता नहीं की टप्पियां लंगियां, सारे टब्बर बीमार हो दे, पथरी उधर माता दे यूरिन दी प्रॉब्लम, ये वो सारी परेशान। मैंने कहा ये ले जाओ थोड़ी शुद्धिकरण के लिए, ये जला दो। इतनी मुश्किल से हम लोग बनाते, तो मेरे को ऐसे दे देना, छिड़ना मत, लिफाफे में बंद करके दे देना। वो कल ये ले गया, परसों चलो हवन कुंड चंगी तरह नींबू नाल लिशका के देता। मैं कि यार मैं तेनू क्या सी जिहड़ी राख है ले आई, कहंदा ऐदा करना, तुमने तो हंस के टाल दिया, मेरा कितना जाया चला गया समय। मैंने जो आपको स्थिति बना के दी थी उन्हें पुट्टी करके रख दी। वो भी हंसदे जिन्होंने भेजा सी कि महाराज जी, मैं क्या वो जिहड़ी मतलब सीगी राख, तो उसका क्या किया? कहंदा आप साढ़े अंदर इन्नी लगी क्यारी, ਆਪਾਂ सब ਉਹਦੇ ਚ पाली, मतलब ਜਿਹੜੇ भूत प्रेत कढ़ने सी सारे तुसी बेर उत्ते रख ले। जब तुमको पता ही नहीं किसी चीज का, क्यों कर रहे हो? पूछ तो लो, 2-3 बार पूछ लो। दवाई लेने गए डॉक्टर से पूछ लो क्या खा सकता हूँ, क्या परहेज है, क्या नहीं खाना, ये पूछो उसको दवाई कैसे लेनी। प्रिस्क्रिप्शन, वहां प्रिस्क्रिप्शन पे ना जाना। और डॉक्टर लिखते हैं जिवें कीड़ा लपेट के छड्या शाही च, पता नहीं लत्त मारदा जां, पढ़े ही नहीं जाता, वो झटन पढ़ जे उत्थे केमिस्ट शॉप जो है पढ़ के दवाई दे देंगे, उन्होंने प्रैक्टिस। हमको पता ही नहीं क्या लिखा है, तो उससे पूछ लो ये गोली कैसे लेनी है, पीने वाली कैसे, इंजेक्शन कब लगवाना है। कहना कोई ना होर बना दो, ले दस लोग आएंगे कहेंगे बाबा जी धागा दे दो, मतलब धागा जिवें ऐ शम्मा पाउंदा है, ये भी अजकल गुरु है, दुकान तो डोरी चकदा, जेड़ी बीबी आवे बस गले धागा पा दो। भाई उसमें भगती है,
उसमें अपार शक्ति, वो को डोरी थोड़ी है, उसमें कुछ नाम है, जाप है, मंत्र है, ऐसे थोड़ी धागा बनता है। पकड़ लो रे कोई, दो ही समय में धागे बनेंगे, होलियां दे देनी या दिवालियां दे, तांत्रिका वाले, सिद्धि वाले, भक्ति वाले दिन, मांत्रिक यांत्रिक तांत्रिक भगत तभी सिद्धि करेंगे प्राप्त। हर एक फसल हर एक समय में बीज सकते हो क्या? ऐसे नहीं होता है। तो प्यारे, वो समय नहीं आया, इसका मतलब ये हो नहीं पाएगा, अभी इसका समय आया नहीं। बाप ने और फिर माँ ने और ये बेटे ने साधना करी, नमः शिवाय मंत्र का जाप 41 दिन किया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, पहले आ गए। क्या बोलो, क्या चाहिए, क्यों मेरे को याद कर रहे हो? मेरा कैलाश, मेरे द्वादश ज्योतिर्लिंग, मेरे स्थान धाम क्यों छुड़वाई, मेरे को यहाँ प्रकट कर लिया, बोलो क्या चाहिए? का प्रभु हमको पता नहीं था आप 22वें दिन आ जाएंगे, हमारी तैयारी नहीं है, हम तो सोच के बताएंगे क्या मांगना। का ठीक है, फिर जो जो एक मांगोगे तथास्तु वैसे हो जाएगा। चल, अब माँ ने क्या मांगा? महिला कहती है कि मैं तो इस समय की सबसे सुंदर गहनों से लदी, सुंदर वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार किए, बस वो नारी बन जाओ। वो बन गई। उधर से राजा निकला, कहा ये बुचड़ सा बेवकूफ सा बंदा इसके पास है, रानी परी क्या कर रही, ये तो मेरी घर वाली होनी चाहिए, सिपाहियों का उठाओ डालो इसको जरा रथ में। वो चीखी चिल्लाई, अब पति रोया, इकलौती पत्नी जा रही, क्या करे। हाँ, अब उसने कहा ये तो ले गया राजा, वो भगाकर दूर जा रहा है, मेरी पेश नहीं चलेगी, मार डालेगा। हे शिव, मेरा अभी रहता है, मांगना, अब कृपा करो ये सूरी, जंगली सूरी काले रंग की बन जाए, दांत इसके 12। अब वो सूरी बन गई, वो चिंगाड़े। राजा ने कहा ये कौन शैतान की माँ? अरे मैंने तो सुंदरी, उसने लात मार के नीचे उतार दी। अब वो नन्ही से पूंछ लाए ऐसे करके कि पतिदेव अब मैं क्या करूं, सॉरी। तो बच्चे ने कहा भी मेरा भी हिस्सा रहता है। भोलेनाथ मेरी मम्मी जैसे पहले थी वैसे बना दो, लौट के उल्लू घर को आए। नसीब में ना हो तो भोलेनाथ सामने खड़े हो, तुम प्राप्ति कर नहीं सकते। जैसे गए थे ब्रंग बेरिंग उस लेटर की तरह लिफाफे की तरह वापिस आ गए। इसलिए गुरु की चरण शरण में बैठ जाना। तुम्हें मांगना नहीं आता, गुरु को पता है इसको क्या दिलाना है, उसको पता है। नारद कह रहे मेरे को श्रीमुख हरिमुख दे दो अपने जैसा। भगवान नारायण ने कहा सच में विश्वमोहिनी से शादी करना चाहते हो? कहा नहीं, जाय विधि हो नाथ हित मोरा। हे गुरुदेव नारायण, जिस विधि से मेरा कल्याण हो, मेरे को नहीं मांगना था, आप मेरे को वही दे दे। तो भगवान ने वानर का मुख लगा दिया। जब गुरु के सानिध्य में गए, बेकरी पे गए, वहां उन्होंने कहा बाजी ताजियां हुने बनाई हैं, आलू वाली पनीर वाली मिक्स, अपैटी खा लो, नाल तुसी ठंडा चिल्ड तुसी कोक पी लो। पाजी पेस्ट्री भी, उसको दिख गया तुम्हारी जेब में 50 का नोट है, वो ले मरेगा। अब एकदम गरम खा के फिर तुम ठंडा पियो, गरम गरम तवे ते पानी पा दो, देखो कितना तमाक उठ दी। इसी तरह फिर नजला जुकाम लगेगा। उस बेकरी वाले ने आपके 50 रुपए ऐंठने हैं, बीच में से 2 4 10 कमाने हैं, इसलिए उसका चाहे तुम क्रीम खाओ तुम्हें हार्ट अटैक आए, चाहे तुम कोक पियो तुम्हारा सारा इंजर पिंजर हिल जाए, हड्डियां गल जाए, शुगर हो जाए, चाहे तुम ये गरम खाओ जो खाना ही नहीं चाहिए, बस 50 रुपए दे दो। नली चो रही हो, खांसी लगी हो और मां से कहो मेरे को बर्फ का गोला दे दो, थप्पड़ मारेगी कस के। लेटते रहो, वो तुमको लेके नहीं देगी। गुरु ऐसा नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, गुरु वैसा देंगे जो तुम्हारे लिए भला करने वाला हो। उनको पता है इसको क्या देना है, किसको देकर वापस लेना, वो सब जानते हैं। इसलिए गुरु की शरण में रहते हैं, वहां बोलते ही नहीं, आना ही काफी है, बताना क्या उसको, वहां ऐसे करके बैठ जाने, बस हमने कुछ नहीं बोलना। वो सब जानता है, उसको सारा भेद पता है।
तो जब साधना प्रारंभ की तो फिर 1 घंटा आपने रोज की रूटीन, दोपहर को, शाम को, रात की, संध्या, वो बच्चा, उसके लिए दरवाजा खोल दो, उससे खुल नहीं रहा, खुलना दरवाजा, कोई जना उठे। हाँ, तो आपको पता है ये साधना मैंने करनी है और रोज करनी है, सीरियसली भाव बना के, आस्था से बैठने, पता है मेरा देवता आएगा। तब आपका बुधवार आ गया, ज्येष्ठा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा जो बड़ा होने की बात कर रहा है। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश। ये जो हम अकड़े रहते तनाव में, तने रहते तन तनाए, उसमें गुरु ज्ञान आ जाए तो सारा तनाव खत्म हो जाए। आज ही माँ आनंदमयी जयंती, इतने बड़े बड़े साधु संत फकीर हो गए, इतने बड़े साध्वी हमारे सत्य सनातन धर्म में, जिन्होंने सनातन धर्म की पताका ध्वजा खूब फहराई। आज ही विश्व संग्रहालय दिवस है। एक ही चीज इकट्ठी करना, बस प्रभु की भक्ति, बाकी कुछ इकट्ठा करने लायक है ही नहीं। हर तन के पार ले ओ पंडार जी, हर तन के पार ले ओ पंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार। हाँ, नानक गुरु पूरे नमस्कार। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। हाँ, मन अंतर की उतरे चिंद। हर एक श्वास पर उसका स्मरण करना। इतना नहीं कर सकते तो फिर आधा दिन नहीं तो दशांश दिन रात मिला के 24 घंटे, 2.5 घंटे का सुमरन। वो नहीं कर सकते तो 6 माला, कम से कम 648 बार तो उसका नाम लो। 6 मालाएं मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये करनी हर एक जीव को, चाहे वो सिद्धि कर रहे नहीं, भक्ति इतनी तो करनी चाहिए। अब बीच में कोई मर जाए, बीच में कोई प्रसूति काल जन्म हो जाए, कोई लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, आपने भजन बंदगी छोड़नी नहीं। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, फिर लाश दे सराहने बह के परोंठे खा रहे, गोवन चाय बना के लेगी, वो तो चुलस रहे हो। नाम तुमने छोड़ दिया, ठाकुर जी को तुमने पड़ोसियों घर 10 दिन के लिए भेज दिया। क्यों भैया, ये क्यों? सुख दुख में साथ ही रहेंगी प्यारी। शायर ने पूछा ना पंछियों से, जंगल में आग लगी है, उड़ के क्यों नहीं चले जाते जब पंख तुम्हारे साथ? का नहीं जा सकते, रहे हैं जीवन भर पेड़ पर, खाए फूल और पात, गंदे किए हैं पात बिट्ठा कर करके नहीं। साथ जिए साथ मरेंगे, चाहे पंख हमारे साथ, हम नहीं जाएंगे, इकट्ठे ही रहेंगे। उसकी बंदगी ना छोड़ना। अब पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर पांव में चोट लगी, अब लोग कहें उनसे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में रख ली, ये दुर्गा, ये कृष्ण, ये वो गणेश, तो ये तो 9 इंच से ज्यादा रखनी नहीं चाहिए, वहम डालने वाले ज्यादा है, तो इसलिए आपको ये कष्ट आ गया। तो प्यारे, ओपनली कह रहा हूं, खुला कह रहा हूं, भगवान का नाम संकट काटन हारा है। अच्छा, कह कौन रहे इधर उधर वाले, आजू बाजू वाले, घर में काम करने वाली बाई ही कह रही है कि तुसी मूर्तियां में रख ले, गुरुजी ने फूक फाक नहीं मारी। हाँ, तो प्यारे, ये संकट आ नहीं गया, ये संकट कट गया, संकट कट गया। गुरु ने आपके बंधन काटने हैं, संकट काटने हैं। जब महाराज सावन सिंह
हर बार आते, मिलते, डेरा ब्यास स्टेशन पर ही उतर जाते। फौज की नौकरी थी, महीने की छुट्टी होती 15 दिन की, तो गुरु के पास रहते। अब मैमापुर वाले वो रास्ते में ही खड़े, स्टेशन से जैसे ही महाराज जी उतरे, कहा स्वामी जी का हुक्म है इस बार आपने चलो वापस, आपकी मम्मी बोलते हैं मिलते नहीं, आपके घर वाले बोलते हैं, तो आप पहले उनके पास जाओ। कहता दर्शन तो करने दो, नहीं तुम चढ़ जाओ वापस, चल महाराज का हुक्म। तो चढ़ गए, फिर रोते हुए घर को गए। मन में चाहो गुरु को देखने का, यहां तो 10-10 साल नाम लिए, 15-15 साल गुरु को देखा ही नहीं। वो तो ऐसे जो नाम लिया 20 साल पहले मरो, इसीलिए कष्ट नरक भोग रहे हो। तो वहां गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए हैं अपने बच्चे की, इधर वो शिष्य वो भी ध्यान में बैठे हैं। हाँ, तार जुड़ी हुई है। अब पास बैठा भी कोई दूर हो और दूर बैठा भी कोई पास हो। मन बैराग भया, मन में बैराग है, दर्शन देखने का चाहो। अब सुबह सुबह बैराग में उठे, 4 बजे, फौज में थे। अब घुड़सवारी का शौक था। एब्सेंस में नौकर ने घोड़े के जो यहाँ बाल होते हैं वो काट दिए। ऐसे बाल पकड़ के चढ़ते थे, रकाब पे, फुट रेस्ट पे पांव रख करके काठी पे चढ़ते थे। वो अंधेरे में दिखा नहीं, तो जैसे घोड़े पे चढ़ने लगे, बाल थे नहीं, धड़ाम से गिरे, टांग टूट गई। टांग टूट गई और फिर महाराज को चिट्ठी लिखी, डेरा ब्यास, प्रभु जी, गुरुदेव, स्वामी जी महाराज, मेरी टांग टूट गई। और गुरु जी ने जवाब दिया, मेरे बच्चे इसीलिए भेजा था, ये कर्म लिखा है, टांग तोड़वा ले, नहीं तो फिर आना होगा। तूने लाखों की करोड़ों की नैया पार लगानी है, खुद का ही लिखा खड़ा रहेगा कर्जा, तो क्या उतारेंगे। और महाराज कई बार तो स्टेज पे खड़े होकर के सोटी वाले मारे, हाथ में फिर सोटी रहती, सारी उम्र वो टांग ऐसी रही। सोटी वाले महाराज, सावन सिंह महाराज स्टेज पे कई बार रोते, मेरे गुरु ने बंधन काट दिए। मेरे को लगा था कि शायद मेरे साथ अनिष्ट हुआ, लेकिन अब पता चल रहा है, तत्काल गुरु की लीला समझ में नहीं आती, माया समझ में नहीं आती, दीर्घ काल में आप कहते नहीं, वो जो हुआ था अच्छा हुआ था। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, उसकी कृपा ऐसी। फिर आपको पता चलता है, जब खुद सुरत शब्द का अभ्यास किया, फिर देखा कि मैं तो किसी लायक नहीं था, महाराज ने तो मेरे को सीधा सिंहासन पे बिठा दिया, बैठ जाओ, अगले गुरु आप ही हो, बैठ जाओ। अब लोगों को बंधन काट रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि सुरत शब्द का अभ्यास करोगे तो हो सकता है बैठे बैठे कभी ऐसे लगे कि कोई स्पर्श कर गया। मेरे मदर की डेथ हुई तो डिप्रेशन में इंसान उदास हो जाते, तो फिर लेटे हुए भजन नहीं करेंगे, बंदगी नहीं करेंगे। माँ ने माँ को छीन लिया, अब नहीं बंदगी करेंगे, कोई पूजा नहीं करनी, कोई जोत नहीं जलानी। इधर 4 बजे 4 से 6 बैठते थे, को किसी ने हिला दिया, डबल बेड पे सिस्टर से पूछा, तूने मेरे को हिलाया? कहा मैं तो थकी पे मैं की हिलाना। तो वो भाई से पूछा, कहने मैंने नहीं हिलाया। फिर किसने हिलाया? हाँ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। फिर उसी ने हिलाया आके, उठो भाई, क्या बात है, क्या बात है। लोकां दियां जमदे सार मर जांदियां, तुहानू तो एमएमए करा गई, होर लेखा लेना जंदे तो जाना ने उसने गुरु के पास। हाँ,
गुरु की कृपा है निराली जग में, गुरु की कृपा है निराली। आप तरे वो मोहे तारे, आप तरे वो मोहे तारे, ऐसो पर उपकारी जग में, गुरु की कृपा है निराली। उसकी कृपा को कौन जानता है। तो हो सकता है आपको साधना में कोई हिला दे, फिर आप डरना मत कि मैं तो अकेला था, कौन मेरे को हिला गया। हो सकता है आपको बहुत सुगंधी आ जाए, ओ मैंने तो धूप बत्ती जलाई नहीं, ये कहां से आ रही इतनी सुंदर खुशबू। हो सकता है आपको कुछ दिखे, अरे अभी कोई आया, ऐसा महसूस हो कमरे में कोई आया, शायद पीछे कोई बैठ गया, अरे दरवाजा तो बंद है, कौन आया। अति इंद्रिय अनुभव। कभी कुछ सुनने लग जाए, खनकार टनकार 10 तरह की आवाजें सुनती, पटड़ी पर चलती हुई रेल, गूंजता हुआ ये बजता हुआ शंख, पाजे पे घुंघरू की आवाज, वीणा की आवाज, सितारे की, कोई आपको सुने। फिर आप देखें किसी ने गाना लगा रखा है, अरे नहीं किसी ने कुछ नहीं लगा रखा। दैट इज कॉल्ड सिक्स्थ सेंस, जागृत हो रही है कुंडलनी, वो फन उठा रही, जागृत, वो पुंछल के बल अब सीधी हो जाएगी, शस्त्रार में लेके जाएगी, नो स्टॉपेज, सीधी तोड़ता आमदी गड्डी। ये जो देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श पाना, स्वाद लेना, ये सब कभी कभी लगे मैंने कुछ खा लिया। क्या खा लिए? मैंने तो कुछ खाया नहीं, साधना में बैठे थे। अति इंद्रिय अनुभव होने लगते हैं। अच्छा, हो सकता है कोई बड़ा बूढ़ा पितृ कोई आपसे मिलने आ जाए पास में, जिसने भक्ति करी है, प्रसन्न होते ना पितृ लोग, साडा भी कोई बच्चा पाठ कर रहे। हो सकता है सप्तऋषि तारे, नवग्रह, 33 कोटि देवी देवता, इनमें से कोई गुरु फिर आके खड़ा हो जाए आपके सराहने के बच्चा, वो दिखता है सच में, बधाई देने आते हैं। आपको बधाई हो, आप सही मार्ग पे हो, घबराना मत, डरना मत। ऐसा होता है साधना में, ये भीतर के अनुभव है। और बाहर से आपको घर वाले इतना सताएं कि होगी तेरी भक्ति, वेले नकारे नकम्मे, वो क्या क्या आपको बोले, अपने दुश्मन बन जाए, मित्र दुश्मन हो जाए, अपने पराये हो जाए, कुछ भी हो जाए। उपा में निंदया करे जग सारा, भगति ना छड़ो राम दीपा में निंदया करे जग सारा, भगति ना छड़ो राम दी। मेरे प्यारो भगति ना छड़ो राम दी, मैया के दुलारो भगति ना छड़ो राम दी। इसके लिए तैयार बैठना, मेरा विरोध होगा, लोग मेरे को बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैंने बस राम नाम में काने दे, एक ही काम, मैंने उधर ध्यान देना। ये मेरी परीक्षा हो रही, कितना सह सकता हूं। बैठ जाना, फिर उसकी कृपा बरसती हुई नजर आएगी कि हाँ वो बरस रही है। अब माता शीतला आ रहे हैं, पक्कियां उड़ाते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।